हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसमें पहला प्रश्न है कि जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए उपमेय और उपमान दो शब्द दिए हैं। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए वह उपमान है। ठीक है, जैसे अगर कहें मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो यहाँ उपमेय मुख हो जाएगा, क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है और किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान होगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो देखिए एक अलंकार होता है अनन्वय अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार। उसमें क्या होता है? उपमेय स्वयं ही उपमान होता है। ठीक है, तो अनन्वय अलंकार में उपमेय स्वयं उपमान होता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल है, जैसे भारत सम भारत है, भारत सम भारत है। ठीक है, भारत सम भारत है। तो देखिए यहाँ भारत और भारत दोनों एक है, यानी स्वयं उपमेय ही उपमान है। तो उसे कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा? अनन्वय अलंकार, या भरत सम भरत है ऐसा है तो अनन्वय अलंकार। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दिया है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वह बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसू की तुलना की गई है किससे? मोती से। बड़े बड़े मोती आंसू, यानी आंसू की तुलना किससे की गई है? मोती से। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है? अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा, इसमें कौन सा अलंकार है यह बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा अलंकार है? यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। ठीक है, बारे बारे शब्द जब आ जाए, यानी एक शब्द जो द्वित्व हो जाता है वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है, यानी उस अर्थ को और अधिक बोध कराने के लिए वो शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। लेकिन उसका अर्थ अलग अलग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। और पात भरी सहरी सकल सुत, तो स ऐसा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास भी है और क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश भी। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, चलिए पीतर पा सरिस मंडोला, यह तो जान रहे उपमा है। चरण कमल बंदो हरिराई, यह भी क्या है? रूपक है, यह रूपक है और यह उपमा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा। मुख चंद्रमा है तो यह भी रूपक हो जाएगा, क्योंकि मुख ही चंद्रमा है। तो अभेद आरोप किया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर यहाँ पे होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। वसुधा का गढ़ होगा, वसुधा का गढ़ क्या होगा? तो देखिए जो गढ़ गिने जाते हैं वह य माता राज भान सलगा, ऐसे सूत्र है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए यह माता, वसुधा में क्या होगा? लघु लघु और गुरु। ठीक है, लघु लघु और गुरु, तो यह किसका होता है? यह होता है सगड़। सगड़ देखिए कहाँ पे? यहाँ पे स ल गा, यानी यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, तो यह किसका है? वसुधा में क्या होगा? सगड़। तो सही उत्तर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रथम चरण में पूछा है, तो पहले और तीसरे में होता है 13-13, तो दोहा में तो यहाँ पे सी उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है यह बताना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा छंद है यह बताना है। तो देखिए यहाँ पे छंद क्या होगा?
यहाँ पे छंद क्या होगा यह बताना है, ठीक है। तो इसको जब गिनेंगे तो यह पर सवैया छंद है, सवैया छंद है, ठीक है। यहाँ पे जब सवैया एक वर्डिक छंद है, इसमें जब वर्ड गिरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो यहाँ पे 23 वर्डों वाला यह सवैया छंद है, ठीक है। 23 से 26 तक ऐसे मात्राएं होते हैं, वर्ड होते हैं सवैया छंद में। तो यह क्या है, यह सवैया है। तो याद रखिएगा इसे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। छप्पय में होते हैं, अगला प्रश्न है छप्पय में होते हैं। तो देखिए छप्पय जो होता है वह विषम मात्रिक छंद होता है। क्या होता है, विषम मात्रिक छंद। और इसके पहले 4 चरण जो होते हैं, इसमें तो 6 चरण होते हैं, पहले जो 4 चरण होता है वह रोला का होता है, और अंतिम 2 चरण जो होता है वह किसका होता है, उल्लाला का। याद रखिएगा, रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है छप्पय, ठीक है। तो रोला में तो जानते होंगे 24 मात्राएं होती है, उसी तरह उल्लाला में 28 होता है, 15 13 पे 28 हो जाता है उसका उल्लाला में। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। पयोधि का संधि विच्छेद होगा। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए पयोधि, ठीक है। तो यह तो ओ देखकर आप गूढ़ समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सही होगा पयः प्लस धी से पयोधि बन जाएगा। पयः प्लस धी से, जैसे मनः प्लस ज से मनोज हो जाता है, यशः प्लस दा से यशोदा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो सही उत्तर होगा पयः प्लस धी से क्या हो जाएगा, पयोधि। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अत्युक्ति शब्द में संधि है। अत्युक्ति शब्द में संधि है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक समझिएगा, अगर य के पहले आधा अक्षर हो तो यड संधि होता है। य के पहले आधा अक्षर हो तो वह कौन सा हो जाएगा, यड संधि। और य ई से आता है तो इस आधे वाले अक्षर में हम ई लगा देंगे तो अति हो जाएगा, और इस पे जो मात्रा लगा ऊ का उसको वर्ड में हम लिख देंगे तो हो जाएगा यह इसका विग्रह। तो अति प्लस उक्ति से क्या हो जाएगा, अत्युक्ति बन जाएगा। यह होता है यड संधि का उदाहरण। ई को यडची से यह बन जाएगा यड संधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए बाल प्लस उचित यह गुण संधि का है। अ के बाद उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो बाल प्लस उचित यहाँ पे जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर बी। अ के बाद अगर उ आए, अ और उ से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। तो बाल प्लस उचित से बाल उचित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो देखिए अव्ययी भाव समास कहाँ कहाँ होते हैं, पहले यह समझ लीजिए। इसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय या तो इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। एक तो ऐसे शब्द जहाँ उपसर्ग लगे वो अव्ययी भाव होता है, और ऐसे शब्द जहाँ रिपीटेड वर्ड आते हैं, जैसे पल पल है, रात रात, दिनों दिन, ठीक है। ऐसे शब्द जो होते हैं वह क्या होते हैं, अव्ययी भाव के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे भी। तो ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, कृताकृत क्या दिया हुआ है, कृताकृत। कृताकृत में कौन सा समास है यह बताना है, ठीक है। तो कृताकृत में कौन सा समास है यह बताइएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा कृत और अकृत। कृताकृत का मतलब क्या है, कृत प्लस अकृत। तो यहाँ पे जो विशेषण और विशेष्य का संबंध है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय संबंध, कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला, यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका जो सही अर्थ होगा वह क्या हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। यानी जब आपके ऊपर संकट आ रहा है तब आप उसके बचाव के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका लोकोक्ति होता है आग लगने पर कुआं खोदना। तो सही उत्तर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है यह बताइए। गुड़ गोबर कर देना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना, ठीक है।
बना बनाए काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना, यह हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव मतलब जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए, यानी बदल कर हिंदी में आए, वह होते हैं तद्भव। और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वह होते हैं तत्सम। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आलस जो है, देखिए आलस से आलस बन गया, तो यह तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर एक हो जाएगा। कुष्ठ से होता है कोढ़, अंधकार का अंधेरा, उल्लास से उत्साह, तो यह सभी क्या है, तत्सम शब्द। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो देखिए जो तत्सम और तद्भव के बीच का होता है उसे अर्ध तत्सम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्ध तत्सम दई है, दई यहाँ पे जो दिया है वह अर्ध तत्सम है। ठीक है, यहाँ देना शब्द से दई बना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अर्ध तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। उत्तर दिए, ऑप्शन दिए ग्लास, आश्चर्य, अचल, छाता। तो देखिए ग्लास क्या है, वह विदेशी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है। आपादान कारक युक्त वाक्यांश है। तो देखिए आपादान का मतलब क्या होता है, पंचमी में आपादान होता है। आपादान का मतलब अलग हो जाना। ठीक है, जहाँ अलगाव दिखे वहाँ क्या होता है, आपादान होता है। ठीक है, कहीं से टूट कर निकल रहा है, घर से बाहर आ रहे हैं, ऐसे शब्दों में क्या होता है, आपादान होता है। यहाँ पे देखिए पद से च्युत, यानी वह अपने पद से अलग हो गया, हट गया, या उसे हटा दिया गया, तो यह क्या होगा, वह हो जाएगा आपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पे सही उत्तर आपादान कारक होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह धीरे धीरे चल रहा है, चलने की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, तो सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है जुर्राब, जो है जुर्राब, यह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप बनाइए। तो यहाँ पे देखिए सही रूप क्या होगा इसका, यहाँ पे जो बुढ़िया यह लिखा जाता है, इसमें जो चंद्र बिंदु है वह सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्प में से क्या है। मेज का मेजे हो जाएगा, बहुत सा मेजे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा यह जो मेजे बिंदी लगा है यहाँ पे, वह सही हो जाएगा, सी उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो कवि तत्क्षण कविता कर सके, यानी तुरंत जो कविता कर लेता है उसे कहते हैं आंसू कवि। क्या कहते हैं, आंसू कवि। तो आंसू कवि यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन 1 है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आसमान फट जाना मुहावरे का क्या सही अर्थ है, यह बताइए। तो देखिए आसमान फट जाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है अचानक आफत आ पड़ना। अचानक आफत आ पड़ना, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। ठीक है, याद रखिएगा, सही उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है उसे देखिए। स्वावलंबी होने के लिए सही उपयुक्त मुहावरा क्या है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है। तो स्वावलंबी होने के लिए सही पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाते हो, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाते हो, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यहाँ पे सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है। अखरोट किस भाषा का शब्द है। अखरोट किस विदेशी भाषा का शब्द है, यह बताना है। ठीक है, अखरोट को बताइए आप लोग क्या होगा सही उत्तर। तो अखरोट जो आया है वह किससे आया है,
यह आया है पास्तों से, तो यहाँ पे सही उत्तर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा? ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा? तो गांठ होता है, ग्रंथि का क्या होता है? गांठ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी क्षेत्र, क्षेत्र जो है वह क्या है? तत्सम है, उसी के समान है, यानी खेत इसका होता है, इसका खेत क्या होता है? तद्भव होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो कर्ता ने होता है, तो कर्ता के कारण, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है उसे देखते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवारों की जो संख्या मानी गई है वह 12, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक के रूप में किसे तुलसी थे? ऐसा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? ठीक है, ऑप्शन दिए ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो यह जो सही उत्तर है वह क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसा कहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे बताइए आप लोग। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? इनमें से सही जोड़ा नहीं है, क्या सही जोड़ा नहीं है? तो शिशुवेद कुबेरनाथ राय यदि आए, मैंने सील पहुँचाए विद्यानिवास मिश्र, जीप पर सवार इलिया, हरिशंकर परसाई, आत्मनिपद अज्ञे। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जीप पर सवार इलिया है वह किसका है? यह अज्ञे विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो मुझे चांद चाहिए जो विधा है वह किसका है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, तो सही उत्तर सी होगा। रस सिद्धांत के लेखक का नाम क्या है? तो रस सिद्धांत के लेखक हैं डॉक्टर नगेन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का प्रयोग रस निष्पत्ति में किस आचार्य ने किया था? तो आचार्य शंकुक ने किया था, तो सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन किस दार्शनिक मत पर आधारित है? तो वह शैव दर्शन पर आधारित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म विपरीत लक्षण रखता है? कौन सा युग्म विपरीत लक्षण रखता है? उपमा रूपक, उपमा प्रतीप, उपमा व्यतिरेक, उपमा उत्प्रेक्षा। तो उपमा प्रतीप जो है वह विपरीत लक्षण रखता है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तो वामन ने किया था, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, सरस्वती दास सक्सेना किस सप्तक के कवि है? तो वे किस सप्तक के हैं? तो सरस्वती दास सक्सेना वह है दूसरे तार सप्तक के, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो यह जो रचना है वह क्या है? अर्धकथानक पहला क्या है? आत्मकथा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को सुमेलित करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत मित्र, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और कवि वचन सुधा दिया है, तो कवि वचन सुधा भारतेंदु, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, हिंदी प्रदीप हैं बालकृष्ण भट्ट और भारत मित्र हैं रुद्रदत्त, तो यह सही उत्तर है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ के द ट्रैवलर का अनुवाद भ्रांत श्रांत प्रतीक के नाम से किसने किया था? तो श्रीधर पाठक ने किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना बच्चन जी की नहीं है? तो यहाँ पे प्रभात फेरी इनका नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, हम और रानी हम पालकी ढोएं, और रानी हम पालकी ढोए, यह किसका रचना है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यह जो है वह केदारनाथ अग्रवाल का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैष्णवन की फिसलन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो चंद्रगुप्त की हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश किस आचार्य की कृति है? तो काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। उत्तर कबीर के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ सिंह इसके रचनाकार हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नामदेव का संबंध किस से संबंधित है? तो नामदेव निर्गुण सगुण दोनों में आते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो सेवा सदन, प्रेमा, निर्मला, कर्मभूमि अध्याय, तो सेवा सदन 1918 में उनका पहला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। अगला प्रश्न है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजनारस विरस उल्टी कहत नवीन, तो यह देव की पंक्ति है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता कविता का मूल स्वर क्या है? तो वह प्रयोगवादी है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है वे दिन किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो परती परिकथा जो है वह आंचलिक उपन्यास है, तो सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन नहीं यह बताना है, तो शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कल्पलता किस निबंधकार का संकलन है? तो कल्पलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है किस गुण से संपन्न भाषा में वीर रस की प्रधानता होती है? तो ओज गुण से संपन्न भाषा में वीर रस की प्रधानता होती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो कृष्ण सुखदेव बिहारी तो हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेम बिहारी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रय शाखा का पहला कवि किसे माना है? तो उन्होंने कुतुबन को माना है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अष्टयाम जो है वह नाभादास का है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहित्य संदेश नामक मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो साहित्य संदेश नामक जो पत्र है वह बाबू गुलाब राय हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है, ठीक है, 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित। तो अगर किसी प्रश्न पे आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर उत्तर बताइएगा, अपने विचार बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।